और सेंसेक्स में सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, मतलब बहुत ही कम रिस्क। आपके पैसे को डूबने के लिए टाटाज और अंबानीज को गरीब होना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिच साइकोलॉजी। आज आप लोग सीखेंगे कि कैसे आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर उस अमाउंट को करोड़ों में कैसे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हमें उससे पहले इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स को समझना होगा। पहली इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें हमें रिस्क कम लेना होता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी कम मिलता है, जिसे हम बोलते हैं लो रिस्क लो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट। जैसे बैंक एफडी में हमें 5 से 6% का रिटर्न मिल जाता है और उसमें रिस्क भी बिल्कुल ना के बराबर होता है। अब क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट में रिस्क बिल्कुल कम है, तो उसी हिसाब से प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा कम है, जो कि सिर्फ 5 से 6% है, जो आज के टाइम में इंडिया के इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है, इन्फ्लेशन को देखा जाए तो वो पैसा कंपाउंडिंग से हमेशा घटता ही रहता है। इसीलिए लो रिस्क लो प्रॉफिट वाली इन्वेस्टमेंट मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है हाई रिस्क लेकिन हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल्स है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी, जिसमें अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो आपका कैपिटल पूरा डूबने के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए आप लोगों को एक कंपनी को स्टडी नहीं करना आता तो आप लोगों को स्टॉक से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसीलिए आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वे बताऊंगा इन्वेस्ट करने का, जहाँ से आपको ऑलमोस्ट स्टॉक मार्केट जितना रिटर्न मिल जाता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम होता है। और वो तरीका है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड एक्चुअली में एक म्यूचुअल फंड है, जिसमें इंडिया की टॉप लार्ज कैप कंपनीज का एक इंडेक्स बनाया जाता है। तो जब वो इंडेक्स ग्रो होगा तो आपका म्यूचुअल फंड भी ग्रो होगा। और वैसे भी हम सबको पता ही है, एक ग्रोइंग एंड यूथ इकोनॉमी के साथ इंडिया बहुत तेजी से ग्रो करेगा ही। और इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है, वो 50% से भी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करती है, और आपके इंडेक्स फंड में यही सब कंपनीज होती हैं। तो इन दी एंड जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आपका इंडेक्स भी ग्रो करेगा। फॉर एग्जांपल, आज से 20 साल पहले निफ्टी 50 का इंडेक्स 970 पॉइंट्स पर था, और आज वही इंडेक्स 17,500 पॉइंट्स पर है। मतलब किसी ने 20 साल पहले निफ्टी 50 में 970 रुपीज़ लगाए होते तो वो आज 17,500 रुपये बन चुके होते, जो कि किसी बैंक एफडी और गोल्ड से बहुत ज़्यादा है। और हर 6 महीने में इस इंडेक्स निफ्टी 50 से बैड परफॉर्मिंग स्टॉक्स को निकाल दिया जाता है और उनकी जगह उनको गुड ग्रोइंग कंपनीज से रिप्लेस कर दिया जाता है, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। मतलब इंडेक्स फंड सेम टू सेम कॉपी करता है इंडेक्सेस को। और कोई मिडिल क्लास इंसान जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है अपने किसी काम में, वो भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकता है और स्टिल गुड रिटर्न्स पा सकता है। निफ्टी और सेंसेक्स में सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, मतलब बहुत ही कम रिस्क। आपके पैसे को डूबने के लिए टाटाज और अंबानीज को गरीब होना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। और अगर ये कंपनीज गलती से बैंकरप्ट हो भी गई तो अगले ही क्वार्टर में साथ के साथ उसको न्यू परफॉर्मिंग कंपनीज के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इंडेक्सेस में ऑलमोस्ट सभी सेक्टर इंक्लूड हो जाते हैं, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी एडवांटेज मिलता है। और पास्ट रिटर्न्स को देखा जाए तो इंडेक्स फंड से 15 से 16% का CAGR आसानी से मिल जाता है। तो मतलब कोई 20 साल का लड़का जो 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट करता है और उसको हर साल 10% से बढ़ाता है, तो 18 साल बाद उसके हाथ में 1 करोड़ रुपए होंगे, और वो भी बिना डिविडेंड्स को इंक्लूड करे। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि स्टॉक मार्केट का शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। शॉर्ट टर्म में हमेशा मार्केट फियर और ग्रीड की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट का कंट्री की इकोनॉमी के साथ पूरा पूरा रिलेशन होता है। और हम पास्ट के रिकॉर्ड्स को देखकर और इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी को देखकर हम ये चीज़ कह सकते हैं कि इंडिया का इंडेक्स भी ग्रो करेगा। तो आखिरकार आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है? इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सेम आपको स्टॉक्स की तरह एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ पर जैसे आप किसी स्टॉक को सर्च कर उसमें इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही आपको सर्च बार में निफ्टी 50 इंडेक्स या फिर कोई दूसरा इंडेक्स को सर्च कर उसमें स्टार्ट SIP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है। और अपने अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पेशेंस को बनाए रखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमेशा इंक्रीज ही होगी। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर अच्छे से पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझो, क्योंकि जो इंसान पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ गया वो हमेशा पैसा कमाता ही है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।